यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। और हम अब लेकर आए हैं 5वां एपिसोड। तो मुस्लिम है दिल्ली के, वो लगातार पढ़ाई में क्यों पिछड़ रहे हैं, इसी पे आज मेरे साथ गुफ्तगू कर रही हैं। विजडम एकेडमी की चेयरमैन है आसमा हमीद, जो पीएचडी है इंग्लिश में। इन्होंने देखा, जब पुरानी दिल्ली के अंदर जो माहौल देखा तो इनको बड़ा दुख हुआ। एक अच्छी जॉब इनको मिल सकती थी, इन्होंने जॉब नहीं ली, बल्कि इन्होंने यहाँ मॉडल बस्ती फिल्मिस्तान के पास इन्होंने अपना एक स्कूल खोला है और बाकायदा स्कूल भी चलाती हैं और इसके अंदर ट्यूशन एकेडमी भी है। आज आपका बड़ा नाम है, जॉब भी कर सकती थी, आपने ये फील्ड ही क्यों चुनी? जॉब से एक बाउंड्री लेवल बन जाता। मैं लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाती, ना एज अ सोशली भी कुछ नहीं होता। 1 to 95 की जॉब होती, सुबह जाते शाम को। जो भी बच्चे हैं, जो भी पेरेंट्स, जो भी चीज़ें आएंगी, इसमें मैं इनमें डेवलपमेंट दिखा सकती हूँ। अच्छा आसमा जी, हमने देखा है कि जो आपके स्टूडेंट हैं, अभी इस सेशन चला है स्कूल्स का, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जहाँ जो इंटरव्यू दिया वो सारे बच्चे पास हुए हैं। तो आपका जो स्ट्रक्चर्स है एजुकेशन को, किस तरह का है आपका? हम लोग नॉर्मली चीज़ों को एनालिटिकल बेसिस पे सिखाते हैं, जिसमें बच्चा कॉन्सेप्चुअल को क्लियर करेगा। रोट लर्निंग पे हम ध्यान नहीं देते। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा, बच्चा अगर क्वेश्चन ट्विस्ट होकर भी आता है वो भी कर पाएगा। कि आजकल के जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, आप बोर्ड के एग्जाम्स में दे दो, केस स्टडीज़ आ रही हैं, तो उसको अगर शुरू से ही देखा जाए ना, तो बच्चा उस चीज़ के लिए पहले से प्री लर्न रहता है। अगर प्री लर्न रहेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है क्या नहीं, तो उसको ईजिली ही कैन गिव द आंसर। हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज और साथ में कॉन्फिडेंस लेवल का भी जो इंक्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते। आजकल के टाइम पे वो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को पता होने के साथ साथ वो बोल नहीं पाता, वहाँ पे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाता है, उसे कोई कॉन्फिडेंट लेवल नहीं मिलता। तो हम ये प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बच्चा इन चीज़ों को फ्री पब्लिक स्पीकिंग कर सके। आपने भी देखा होगा हमारे यहाँ 15 अगस्त के इवेंट होते हैं, 26 जनवरी रिपब्लिक डे के इवेंट्स होते हैं। इस इवेंट्स में हमने एक कोशिश की है कि बच्चों को पब्लिकली हम फेस करें, स्टेज फियर जो होता है बच्चों के अंदर वो ख़त्म हो सके। 3-3, 4-4 साल के बच्चों ने भी उस पर काम किया, बड़े बच्चों ने काम किया। हमें जो प्रॉब्लम फेस हुई थी वो बड़े बच्चे स्टेज फेस नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी वो चीज़ की। डांसिंग, लर्निंग, पोएम, रेसिटेशंस, बहुत सारी चीज़ें हुई म्यूज़िक्स में, डांसिंग्स में। वहाँ पे सदर बाज़ार के एसएचओ साहब भी आए, एमएलए इमरान हुसैन साहब आए, बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी आए, डेलीगेट्स आए हुए थे। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा बच्चों को सराहाया और वो इस चीज़ को देख के बहुत खुश हुए कि हमारे भी बच्चे कुछ कर सकते हैं अगर उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। एक सवाल आप बताइए, जो आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रही हैं, कितने लोगों ने आज तक आपकी हेल्प करी यहाँ पर? अभी तक जनरली मैं सारा खुद ही कर रही हूँ। बहुत कम लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक चीज़ जो नोटिस की है, मैं कि पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बोलते बहुत कुछ है, करते बहुत कम है। जो लोग आए उनमें से बहुत सारे लोगों ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा क्या चल रहा है, क्या ज़रूरत है हम देखें। तो ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आप बात कर रहे हो तो यू हैव टू डू दैट, कि हम आप माइक पे बोल के चले गए, कोई दिक्कत। लेकिन हाँ, अभी तक जो हो रहा है वो सारा मेरा पर्सनल है। मैं अपने जो भी एक्सपेंडिचर्स वगैरह हैं वो सारे मैं पर्सनली। अच्छा आसमा जी, ये बताइए, पढ़ाई कितनी ज़रूरी है बच्चों के लिए? देखिए, आजकल पढ़ाई इतनी ज़रूरत है जितना खाना। आप खाना एक टाइम को मत खाओ, लेकिन पढ़ाई ज़रूर, वो आपको कहीं भी मोहताज नहीं होने देगा। आप बैंक्स में जाते हो, खड़े रहते हो, कोई मेरा फॉर्म भर दे, कोई मेरा ये काम कर दे, कोई मेरा वो। हम क्यों मोहताज बने किसी के, अगर हमारे पास कलम की ताकत है। चाहे आज मुझे दिखती है कि अगर किसी को कलम चलाना आता है ना, तो उसे मुँह चलाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी खुद की 3 बेटियां हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, मेरे खुद के स्कूल में पढ़ के गए वो बच्चे। उनके अंदर भी, मेरी छोटी बेटी है 5 साल की, 3 बेटी है 5-6 साल ऐसे, बड़ी बेटी 8th में है। तो उनके स्कूल में भी उनका बहुत अच्छा है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है वो लोग। उनको मतलब वो बोलते हैं तो उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ ये करो वो करो। तो ये चीज़ें मैं देखती रहती हूँ कि बच्चों का जो डेवलपमेंटल है। अब देखो, एक चीज़ ये है कि सिर्फ एक लेवल पे पढ़ाई नहीं करना है, हमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट देखना है कि जिसमें बच्चों के अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, हर चीज़ में। और सही गलत बच्चा खुद चुन सके कि हाँ ये सही है। आजकल आपने देखा हो कि बच्चों की जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, पुरानी दिल्ली 6 का एनवायरनमेंट वो सबको पता है, वो छुपा हुआ नहीं है। एजुकेशन बहुत लो है, लेकिन इन कंपैरिजन टू हम अगर एक्सपेंसेस देखें, लोग शादियों में इतना पैसा लगा देते हैं, घूमने फिर हर चीज़ में लगा देते हैं, पढ़ाई में नहीं। इसमें आपके हस्बैंड का क्या रोल है? मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला था, जितना पढ़ना चाहो पढ़ लो। मैंने पीएचडी कर ली, अब मेरा इरादा हो रहा था पोस्ट पीएचडी भी करूँ, तो उन्होंने मेरे ऊपर ही छोड़ दिया, अगर आपके पास है तो आप कर लो। मैं एक एज अ साइकोलॉजिस्ट मॉर्निंग में मेडिकल में क्लिनिक भी जा रही हूँ, तो वहाँ पे हम स्पेशल बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं। HI हियरिंग इम्पेयरमेंट है, ऑटिस्ट हैं,
उसके बाद विजुअल इम्पेयर बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्पेशल कैटेगरीज़ में आते हैं, तो हम उनको भी डील कर रहे हैं। आजकल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ-साथ ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का मेंटल लेवल कैसा है, कि घर का एनवायरनमेंट कैसा है, वो बहुत ज़रूरी है जानना। आप ये असमत ये बताइए, आप इंस्टीट्यूट चला रही हैं, पुरानी दिल्ली में है, एक दर्द था आपको कि भाई यहाँ बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, आपने एक कदम उठाया। आप ये बताइए जो एजुकेशन पे, क्योंकि आप टीचर्स भी हैं, आप यहाँ देख भी रही हैं हालात, क्या वजह है कि ये बच्चे यहाँ के पढ़ नहीं पा रहा है, क्या वजह क्या है? मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा तो नौकरी करेगा। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हम नौकरी ही करें। पढ़ना अपने लिए अवेयरनेस। देखिए कुरान में भी पहला शब्द ये है इकरा। इकरा माने इल्म। अल्लाह ताला ने खुद भी कहा है कि इल्म लो, जहाँ से मिले वहाँ से लो। इल्म सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि हमें कोई नौकरी करनी है कुछ, हम अपने अपने बच्चों को भी दे। अब आपने एक चीज़ देखा होगा, यहाँ के जो लोग हैं शादियों में बहुत खर्च करते हैं एजुकेशन पे। आप ये चीज़ देखो, वो खुद भी कितने एजुकेटेड हैं, उनको खुद भी नहीं पता, ठीक है काम चल रहा है उनका, बट जिस तरीके से उनकी मेंटल स्टेटस हो चुका है कि पढ़ाई को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और फैशन, शादियाँ, मैरिज, वेडिंग्स में वो इतना इतना खर्च करते, फिर रात को जागना, दिन में सोना, मतलब पूरा लाइफस्टाइल बिल्कुल उनका चेंज है। और ये कहीं ना कहीं हद तक ये भी एक रीज़न है हम लोगों के पिछड़े बैकवर्ड होने का। किस तरह से सुधर सकता है? देखिए सबसे बड़ी बात एक है, इसको हम बदल सकते हैं। बदलाव इंसान अपने आप से शुरू करे, घर से, और पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। अगर वो अपना एक टाइम टेबल स्केड्यूलिंग करेंगे तब जाके। 4 बजे तक देख लो बच्चों को बाहर घूमते रहते हैं, इससे गंदा माहौल पैदा हो रहा है। फिर आप कहते हो, सबसे बड़ा इसमें आता है संगत। इंसान की संगत बहुत ज़रूरी है। आप किस कंपनी में रह रहे हो, आपकी कंपनी क्या है। ठीक है बच्चा आपसे बोल नहीं रहा, लेकिन वो पीछे बहुत कुछ कर रहा है, वो आपको दिखेगा नहीं, वो हिडन है। तो इसमें भी बहुत बड़ा फ़र्क आता है। अगर अब इस चीज़ को ये देखो, जैसे मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, 14 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मैं इन चीज़ों को देखती हूँ कि पेरेंट्स को बहुत बातें पता नहीं होती, और जब पता लगती हैं तो वो उसको ढक देते हैं, तो ये गलत है, इससे आप उसको शय दे रहे हो। दूसरी चीज़ ये, आप ये चीज़ देखो कि आप वेडिंग्स में, शादी के फंक्शन में देखो, वो एक टेम्परेरी चीज़ है, लेकिन अगर आप पढ़ा लिखा के बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हो, वो उसके साथ परमानेंट रहेगा, और वही परमानेंसी उसकी लाइफ को आगे बढ़ा के ले जाएगा। वो बाद में भी कुछ कर सकता है, और कहते हैं ना, एजुकेशन एक वेपन है, हथियार है, बुरे वक्त में काम आता है, वो इस वक्त आएगा काम। खास तौर से लड़कियों को बोलूँगी, वो पढ़ाई ना छोड़ें। लड़कियों के लिए उनके पेरेंट्स आगे पढ़ाते भी नहीं है, माहौल, ये वो माहौल देखो खुद से बनता है, वो बहुत ज़रूरी है। मैं भी लड़की हूँ, मैंने भी पढ़ाई की है, तो ये चीज़ें हैं कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम। तो अभी आप सुन रहे थे, विजडम एकेडमी के चेयरमैन भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, आसमा हमीद। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप पीएचडी होल्डर हैं, और वो भी इंग्लिश में। आपने अपने हस्बैंड से बात करी, दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक तय करा कि इंस्टीट्यूट खोलते हैं, और यहाँ मॉडल बस्ती में ग्रैंड फोटो स्टूडियो के सामने इन्होंने एक शुरुआत करी थी। और आप यकीन करें, बहुत शानदार यहाँ की पढ़ाई है। सुबह यहाँ स्कूल चलता है, जो नर्सरी से लेके 5th तक के बच्चे पढ़ते हैं, और सारा दिन यहाँ बच्चों की क्लासेस चलती है। 12th क्लास से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट भी है, वो भी यहाँ पढ़ाई कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, जितने भी बच्चे इनके गए थे टेस्ट दिए दूसरे स्कूलों में जाने के लिए, तो यकीन करिए 100% रिजल्ट है। सबसे बड़ी बात क्या है, विजडम एकेडमी जो है वो इंग्लिश सिखाती है बच्चों को, और उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल। हमने कई प्रोग्राम यहाँ के कवर करे हैं, और हमने देखा भी है कि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही बड़ा है यहाँ पर। और एक दर्द भी है। दर्द इसलिए है कि इन्होंने कहा कि जो हम ये पूरा सेटअप चला रहे हैं, हम अपने पैसे से चला रहे हैं। एक फिर वही बात आती है कि ऐसी संस्थाओं को हमारे लोग क्यों सपोर्ट नहीं करते, क्यों बातें करते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, और वो नहीं होता है। जो मदद है कहाँ जा रही है, वो आपसे भी नहीं छुपा हुआ, मुझसे भी नहीं छुपा हुआ। जब हमने सवाल करा कि ये मॉल क्यों ख़राब हो रहा है, तो बताया सारी रात बच्चे जागते हैं यहाँ पर। यहाँ शादी ब्याहों पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वहीं तालीम के हिस्से में 0 पैसा आता है। इन्होंने कहा जो शादी ब्याह है वो टेम्परेरी होते हैं, जो पढ़ाई है वो लाइफ टाइम होती है। आपने बताया कलम की ताकत सबसे बड़ी है, और बिल्कुल सच है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो करोड़पति हैं, लेकिन जो बैंकों में जाते हैं तो आप यकीन करिए उनको फॉर्म भी भरना नहीं आता। ये बड़े शर्म की बात है, और ये सोचने का मुद्दा है। ये हमारे जो एपिसोड है ये जारी रहेंगे, और ये हमारा एक मिशन है कि पूरे जो मुस्लिम क्षेत्र हैं वहाँ पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर हो। यही यूनिवर्ल न्यूज़ की जो पहल है। और एक खास रिक्वेस्ट हमारे तमाम व्यूवर्स से, हमारे चैनल यूनिवर्ल न्यूज़ को आप इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। यूनिवर्ल न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।